यस, मैं मानती हूँ कि अगर फर्स्ट किड आप है तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतना नहीं मिलता है। मतलब आप अगर मेल है तो घर के वारिस होने वाले हो, सो पीपल विल गिव यू ऑल दैट फेम। पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद आपकी ही साइड लेंगे एंड एवरीथिंग विल हैपन इन योर लाइफ। बट यार, गलतियों ने लड़कियों ने क्या गुनाह किया? मतलब वी ऑल्सो डिज़र्व दैट सेम काइंड ऑफ लव, और मुझे कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। सो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे होता है, बट इट्स ओके ना। आप किसके साथ शेयर कर सकते? मैंने मम्मी को एक बार सुनाया था, बट फिर वो रोने लग गए। मतलब हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो। वो मुझे समझ नहीं पाई। आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चों को कितना मैच्योर बनना है, कैसे रहना है, वो सीखना चाहिए, मिमिक करना आना चाहिए। क्योंकि आप ओवर मैच्योर हो जाओगे, सीधी लाइन में ही चलोगे, तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सीधा चल रहा है। और आप पे वो जो ज़रूरत वाला ध्यान, डांट जो आपके ऊपर लगानी चाहिए ना, वो नहीं लगाएंगे। और आई गेस वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिस्गाइज्ड जी रहे हो। मतलब आप पेरेंट्स के सामने एकदम कूल बन के जी रहे हो, रियलिटी में क्या प्रॉब्लम्स चली, कितने बिगड़ेल हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, ये मिडिल क्लास फैमिली का है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने पेरेंट्स को समझाने बैठूँ तो वो सिर्फ वो थोप देते हैं, लाइक तुमको खुद ये सब सोचना चाहिए, नाउ यू आर ग्रोन अप, सो हम तुम्हें कितना बोल बोल करें। तो वो भी फ्री हो जाता है। सो यहाँ पे किसी को भी दोष देना इज़ नॉट सही, क्योंकि सब अपनी ही सेफ्टी देखते हैं और अपने आपको ही गलत प्रूफ होने से रोकते रहते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब, ये स्कार बहुत सही वाला लगा। मतलब नज़र को मैं मानने लगी हूँ। वैसे मुझे नज़र को मैं मानती हूँ, लाइक बहुत सारी जब तारीफ़ हो जाती है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या फिर ग्लो ही चला जाता है मेरे मुंह से। और ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। मुझे लगता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड हिरसुटिज्म। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, एक सिंड्रोम है ये, जिसके अंदर क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेल हार्मोन एंड्रोजन अगर एबनॉर्मली सिक्रीट होता है आपकी फीमेल्स की बॉडी के अंदर, देन ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। मतलब फेसेस पे हेयर हो गए, चिन पे हेयर हो गए, अपर लिप्स, हेड, पूरी बॉडी पे यू विल हैव अ हेयर। और ये बहुत ही थिक और डेंस होते हैं, वो जो नॉर्मल हेयर से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इसको कंट्रोल करने का यही है कि आप शुगर कम खाइए, बिकॉज अगर आप ब्लड शुगर लेवल आपका अगर हाई रहता है, सो एंड्रोजन बनाने में हेल्प करता है, सो उसको कम खाना पड़ता है। एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट की, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, एक्सरसाइज करने से यूटिलाइज हो जाता है, तो एंड्रोजन नहीं बनता है। मतलब बनेगा नहीं तो हेयर में यूटिलाइज नहीं होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट की कि आप एक्सरसाइज करिए, शुगर कम खाइए, साथ ही साथ अच्छा दिमाग अपना अच्छा रखिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ही ये सब होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है यार, आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। आप स्किन ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट से परमानेंट हेयर रिमूवल करवा दिया तो नहीं होगा, बट एक्चुअली इट इज़ अ नेचुरल, सो नहीं कर सकते हैं आप। ये बहुत ही एम्बेरसिंग है, मैं फेस कर रही हूँ इससे। पर इसमें क्या होता है ना कि यू विल हैव योर हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी, बट यू विल स्टार्ट लूजिंग योर हेयर फ्रॉम द हेड। ये पीसीओडी पीसीओएस के रिलेटेड है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू इट। मतलब उस कैटेगरी में है, मतलब जो इसके सिम्टम्स आते हैं, इट्स वन ऑफ इट, बट अलग से हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इफ़ यू आर हैविंग अ थिक हेयर ग्रोथ, हिरसुटिज्म है, सो यू विल हैविंग अ पीसीओडी। नो, इट्स डिफरेंट, इट्स very much difference. PCOD will have a completely different thing, which in which your periods वाली जो menstrual cycle है, it's not regularly happening, उसके चलते ये सारी चीज़ें आती हैं। सो दैट्स व्हाट ऑल सेड अबाउट। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑल दैट। सो now I have developed one stimuli inside me that if I'm eating a cheese, butter और high fat वाला food, मेरे को स्टिमुलस आ जाता है कि थोड़े वीक में मेरा फैट बढ़ जाएगा। और ये ऐसा ही होता है, अभी मेरा फैट बढ़ चुका है ना, आई नीड टू बर्न इट आउट कहीं ना कैसे भी कैसे करके। सेकेंड थिंग आई एम फेसिंग इज़ फोकस। आजकल फोकस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है दिन बाय डे माई फोकस इज़ गेटिंग वेरी मच लो। माई माइंड डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, I don't want to focus on anything, just sitting idly,
मतलब जो ज़ोर होता है ना उस मेरे दिमाग को वो फेस बिल्कुल भी नहीं करना है. लैक ऑफ थॉट्स. इफ़ यू आर आस्किंग मी समथिंग रिलेटेड टू माई स्टडीज आई विल नॉट एबल टू आंसर. सो for that I need to keep on exercising and working on myself to do that. My vocabulary had little bit destroyed, or we can say little bit degraded. Why? Because so I'm not practicing it, and whatever the English I'm hearing nearby me is like only tutti frutti wali, so same वैसे ही निकल रही है. So for that, if I want to speak fluently, then I have to hear, practice, and लिसन टू दैट फ्लुएंट इंग्लिश, तभी मैं ये सब कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है. गाइज, रूटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर आपका रूटीन हिला हुआ है, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अननोटिस कर दोगे, बट रूटीन ही सबसे बड़ा क्या है, पावर है आपका. इफ़ योर रूटीन इज़ नॉट परफेक्ट दैन यू विल लूज़ योर आइडेंटिटी फॉर श्योर. ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी खोने लगोगे. सो स्टिक टू द रूटीन, और जो भी आपके एसेंस है, प्रिंसिपल है, जिस चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हैं उस पर ज़रूर से काम कीजिए. अदरवाइज़ उसको निगलेक्ट किया तो पूरी ज़िंदगी निगलेक्ट हो जाएगी. सो फोकस बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी ध्यान दे अपने आप पे. ठीक है, ये सिचुएशन लव बॉम्बिंग, ब्रेड क्रम्बिंग से ऊपर आके देखे दुनिया बहुत ही पेचीदा है. प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रैक्टिकली जितना सोचना शुरू करेंगे, यू विल हैव लेस सफरिंग्स इन योर हार्ट, ब्रेन, माइंड एंड एवरीथिंग. तो जितना हो सके प्रैक्टिकली रखिए, और चीज़ों को एक्सेप्ट थोड़ा जल्दी कर लीजिए, जिससे कि घाव, चोट थोड़ी जल्दी ना पहुँचे, और दिल और दिमाग जो है ना वो शांति से ऐसे फोकस कर पाए चीज़ों के ऊपर. अब मैंने अभी 2-3 दिन से मैं ये रियलाइज़ भी कर रही हूँ दैट मतलब कि अपने पैशन वाली फील्ड को चूज़ कीजिए. ठीक है, अपनी जो भी पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप फुल एफर्ट्स लगा दीजिए. वहाँ पे मतलब अपनी एक दुनिया बना के रखिए, उसमें सिलेक्टेड चीज़ें ही कीजिए. उन सिलेक्टिव चीज़ें मतलब वो सिलेक्टिव चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी, बट आपने डिसाइड किया है तो सारी डिफ़िकल्ट्स को फेस करने की ताकत आपके अंदर होगी, और वैसे ही आप सक्सेसफुल जा पाएंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम चूजिंग कंटेंट क्रिएशन, तो you will not get a fame, views, likes, subscribers, followers in one night. You have to work damn 3 to 5 years behind it. You have to apply your efforts, and then after you can see some of the result, right? But in whole process you are not consistent, then you are not going to get any result. Keep it in mind. So मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, रुकावटें बहुत आएगी, बट यू हैव मेड अ डिसीजन दैट आई वांट टू डू दिस थिंग एंड आई एम गुड एट इट, एंड ये करने से मुझे मेरे अंदर शांति मिल रही है, एंड ये इससे मेरी आइडेंटिटी और ज़्यादा उभर रही है. मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डू इट. तो फिर कोई मतलब कि प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, और आप कर पाएंगे. तो इसी तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, मैंने सोचा है. तो अपनी फील्ड क्या है, अपने इंटरेस्ट क्या है, किस काम के अंदर आप पूरा दिन लगा सकते हैं विदाउट कोई डाउट क्वेश्चन किए कि हाँ, मतलब व्हेन आई वाज इन माय ट्यूशन टीचर टोल्ड मी दैट हाउ टू फाइंड आउट योर फील्ड. सो उन्होंने एक ही मुझे जवाब दिया था कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो आप नॉन स्टॉप उसके अंदर, उसके ऊपर आप 8 घंटे काम कर सकते हो विदाउट एनी पर्क और वेजेस. मतलब आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है उस काम के लिए, बट फिर भी आप 8 घंटे उस चीज़ को करने के लिए तैयार है. इफ़ यू आर रेडी टू वर्क विदाउट एनी वेजेस, दैन दैट इज़ योर फील्ड. वो आपका पैशन है, उसके ऊपर काम कीजिए, पैशन को प्रोफेशन बनाइए, और देखिए फिर ज़िंदगी कैसे होती. ग्रोथ हो सब हो जाएगा, बस अपना पैशन को संभाल के लगो, क्योंकि आज कोई अपने पैशन को पहचान कर उसमें परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी वाले एफर्ट्स डाल रहा है, तो वही नोटिस्ड होते हैं. ठीक है, ऐसे करने की खातर करोगे तो नोटिस नहीं होगा, क्योंकि वो डेप्थ, वो हॉलोनेस होगी, डेप्थ नहीं होगी, एसेंस नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगी उस चीज़ में. सो यही कहूँगी, क्वालिटी वाला जीवन जियो. ठीक है, थोड़ा भटको कम, और अगर भटक भी रहे हो तो सीधे लाइन में कैसे आना है,
वो आपको आना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट अ रोबो जो मतलब प्रोग्राम किया है उस तरह से करते रहोगे। दैट इज़ डैम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बनाए इसलिए गए कि आप भटक जाओ, पर रास्ते में लाना आपको आना चाहिए। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी और अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी कोई आइडियाज़ आ रहा है, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इन अ पार्ट 2। इफ़ यू लाइक माई वीडियो कॉन्टेंट, अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ इंसाइट्स मिले हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ, और मैं जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मेरे थॉट्स है, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। और मैं न्यूट्रिशन और साथ साथ हेल्थ के रिलेटेड वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ। सो डू फॉलो मी, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और मेरा मकसद यही है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, रिलेट करें। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें और ग्रो करें, क्योंकि जो मैं गलती मैंने की है, आई गेस मेरी एज ग्रुप के वाले बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होंगे। सो स्टॉप डूइंग इट, कुछ सीखो नया। और प्लीज़ मेरे इंसाइट को अंडर एस्टिमेट मत करो, इट इज़ वेरी मच यूज़फुल। और कुछ मुझे लगता है कि अपकमिंग वीडियोस मुझे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे लानी चाहिए और हेल्थ और माइंड प्रॉब्लम्स पे लानी चाहिए। फोकस कैसे बढ़ाए। सो 3-4 टॉपिक्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।